हेलो एवरीवन, रूल नंबर 43 क्या कहता है आपका? व्हेन अ नाउन इज क्वालिफाइड बाय अ फ्रेज और वी कैन से अ क्लॉज, द इज ऑफन यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट यू आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि एक नाउन है सेंटेंस में और वो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक फ्रेज यूज कर रहे हैं। ओके, एक क्लॉज यूज कर रहे हैं। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज बेसिकली आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके, जिसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता, यानी जिसमें सब्जेक्ट वर्ब प्रेजेंट नहीं होता। क्लॉज क्या होता है? आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें आपका सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। ये ध्यान रखेंगे। इन दोनों चीजों का हम यूज करें किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो नाउन हमेशा क्या होगा? अपने साथ द आर्टिकल लेके चलेगा और वी कैन से वो जो नाउन है ना, वो आपका क्या हो जाएगा? डेफिनेट हो जाएगा अगर हम फ्रेज और क्लॉज से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ आपका द बुक ऑन द टेबल इज माइन। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका एक क्लॉज आपका द बुक, ओके, ऑन द टेबल की हम बात कर रहे हैं तो ये ऑन प्रपोजिशन है। द टेबल नाउन फ्रेज है, टेबल नाउन है। द आर्टिकल क्या कर रहा है? टेबल नाउन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। द टेबल जो है आपका नाउन फ्रेज है, ये आपका ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे द बुक के बाद लिखा हुआ ऑन द टेबल, तो बेसिकली जो ऑन द टेबल है ना, ये बता रहा है कौन सी बुक। ओके, तो ये जो ऑन द टेबल है ना, ये आपका क्या फ्रेज है? ग्रुप ऑफ वर्ड है, 3 वर्ड्स का ग्रुप है, ऑन द टेबल। ठीक है, ओके। ये क्या कर रहा है? बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये आपका क्या एडजेक्टिव फ्रेज है और ये क्या कर रही है? बुक को डिस्क्राइब कर रही है। तो कभी भी आपका कोई फ्रेज किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा तो उसके साथ हमने क्या करना है? आपका आर्टिकल दा लिखने चलना है। तो इसके इसलिए क्या हमने क्या कर रखा है? यहाँ पे द बुक यूज कर रखा है। ये जो है वो आपका लिंकिंग वर्ब है। माइन आपका क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। माइन को जो मतलब है वो है आपका माई बुक। माइंड का जो मतलब है वो है आपका माई बुक। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से। एक फ्रेज का एग्जाम्पल हो गए, एक हम क्या कर लेंगे? क्लॉज का एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके होमवर्क के लिए, उनका आंसर आपने क्या करना है? कमेंट में करना है। अब क्लॉज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ? द मैन हु कॉल्ड यू इज माई ब्रदर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? 2 क्लॉजेस है। एक क्लॉज है आपकी द मैन, देखो कलर भी मैंने कर रखा, द मैन इज माई ब्रदर, तो ये आपकी क्या मेन क्लॉज है। एक और क्लॉज यहाँ पे यूज हुई है आपका हु कॉल्ड यू। ओके, तो ये जो हु कॉल्ड यू है ना, ये आपका रिलेटिव क्लॉज है क्योंकि आपका रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही है। क्लियर है? तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है सभी को पता है सब्जेक्टिव केस का होता है, तो ये क्या आपका रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट है क्योंकि कॉल्ड यहाँ पे आपका वर्ब है। अब यू तो भाई कॉल्ड के बाद है, तो ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? यू इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हु क्या? ऑब्वियसली सब्जेक्ट है। तो जो हु कॉल्ड यू है ना, ये आपका क्या रिलेटिव क्लॉज है। और जो रिलेटिव क्लॉज होती है वो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज होती है। वो क्या करती है? जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है, यानी यहाँ पे मैन है, उसको डिस्क्राइब करती है। तो जो हु कॉल्ड यू जो रिलेटिव क्लॉज है मैन को डिस्क्राइब कर रही है, इसका मतलब ये अपने साथ क्या करेगा? द आर्टिकल लेके चलेगा। तो द आर्टिकल क्या कर रहा है? आपका मैन नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। और ये जो रिलेटिव क्लॉज है इसको एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी ये होती है। हु कॉल्ड यू, ये क्या कर रही है? आपकी द मैन को क्या कर रही है? क्वालिफाई कर रही है या फिर मॉडिफाई कर रही है। ये जो है वो आपका लिंकिंग वर्ब है। माई ब्रदर की हम बात करेंगे तो ब्रदर नाउन हो गया। माई आपका क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये क्या कर रहा है? ब्रदर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। माई ब्रदर जो है वो आपका नाउन फ्रेज है और ये यहाँ पे क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रही है। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस चीज का? आपका द मैन का। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे इज आपकी लिंकिंग वर्ब है। तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे आपका क्लॉज ऑफ फ्रेज क्या करती है? किसी नाउन को क्वालिफाई करती है और वो नाउन कैसे अपने साथ क्या करता है? द आर्टिकल लेके चलता है। कुछ क्वेश्चन है होमवर्क के लिए हो गए, 5 क्वेश्चन है, पांचों के आंसर आपने कमेंट में करने हैं। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन जय हिंद, जय